हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। स्टडी स्मार्ट सक्सेड फास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फोरियर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट टाइप 2 पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2l, या इसे 0 to 2l लिमिट वाला फोरियर सीरीज भी बोला जाता है। दिस टाइप इज सिमिलर टू द टाइप 1 विथ रिप्लेसमेंट ऑफ पाई बाय एल। मीन्स जहाँ पे हम लोग ने पाई यूज किया था वहाँ पे एल को यूज करना है। ओके और जहाँ पे फॉर्मूला में एल है वहाँ पे एल का ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 1, फाइंड द फोरियर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इन बिटवीन 0 to 3 हुज पीरियड इज 3। ओके, तो स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था 2l इज नथिंग बट द टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 2l का वैल्यू क्या दिया है 3। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? अभी ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में मई 18 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग? फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इन 0,3 is given by f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi x by l plus summation n is equal to 1 to infinity bn into sin of n पाई x बाय l। ओके, ये लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, 2l से कंपेयर करना है गिवन लिमिट को। तो हियर ये 0 to 2l वाला टाइप है, सो 2l इज इक्वल टू 3, देयरफॉर l का वैल्यू क्या आएगा 3/2। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो जहाँ जहाँ l है फॉर्मूला में वहाँ उसको हम लोग को रिप्लेस करना है 3/2 से। सो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ n पाई x अपॉन 3/2। ओके, प्लस सब्मेशन n is equal to 1 to infinity bn into sin of n pi x upon 3/2। ओके, देयरफॉर आगे क्या लिखेंगे देखो, f of x is equal to a0 प्लस सब्मेशन n is equal to 1 to infinity an into cos of, ये 2 को हम लोग ऊपर लेंगे 2n pi x by 3। ओके, प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn इंटू साइन ऑफ 2n पाई x बाय 3। ओके, ये हो गया हमारा फोरियर एक्सपांशन। अभी इसमें जो अननोन वैल्यूज़ है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो वी आर गिविंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो दोस्तों आप लोग L के बाद डायरेक्टली ये सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक स्टेप ऐड किया है। इन एग्जामिनेशन दैट स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अभी फोरियर सीरीज का एक्सपांशन मिलने के बाद हम लोग को इंडिविजुअली एक एक चीज़ को फाइंड आउट करना है। वेयर a0 इज इक्वल टू, अपना a0 का फॉर्मूला क्या है 1/2l c2c प्लस 2l f of x dx। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2, l का वैल्यू है 3/2। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इनटू लिमिट क्या है 0 to 3। ओके, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड इंटू dx। यहाँ तक समझा सबको? आगे क्या करूँगा देखो, दैट इज इक्वल टू 1/3। ओके, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो,
2x का आएगा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा x³ 3। ओके, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बिकम 1/3 इंटू x² माइनस x³ ओके, फ्रॉम 0 to 3। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें 3 और 0 को पुट करूँगा, तो 1/3 इंटू 3² माइनस 3³ ओके, ये पहला टर्म आ गया, माइनस 0 x को पुट करूंगा तो ये वैल्यू भी 0 आएगा, माइनस x³ को 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 आएगा। क्लियर? सो फाइनली आई एम गेटिंग द आंसर 1/3, 3 का स्क्वायर आएगा 9 ओके, माइनस 3 का क्यूब आएगा 27 डिवाइड बाय 3 ओके। सो अगर ये सॉल्व करूँ तो a0 का वैल्यू मुझे आएगा 1/3 इंटू 9 माइनस 9, तो विच इज 0 ओके। तो 0 इंटू 1/3 इज अगेन 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/3 इंटू 0, सो a0 इज इक्वल टू 0। अभी दोस्तों देखो, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इफ़ यू हैव कैल्सी, तो ये जो इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन है डायरेक्ट कैल्सी में पुट करके यू कैन गेट a0, वो भी करेक्ट है। मीन्स इफ यू हैव कैलकुलेटर, सो फ्रॉम दिस स्टेप यू कैन गेट दिस आंसर डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर। क्लियर? अभी a0 होने के बाद नाउ an इज इक्वल टू क्या है देखो, 1/L फ्रॉम c to c plus 2l इंटीग्रेशन f of x इंटू कॉस ऑफ n pi x बाय l dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट l का वैल्यू पुट करेंगे। l का वैल्यू है 3/2, सो 1/3/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 3 f of x इज 2x माइनस x² इंटू कॉस ऑफ n pi x, l का वैल्यू है 3/2 dx ओके। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो विच इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 2x माइनस x², और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2n pi x बाय 3 dx। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगेन we are coming across algebraic function and trigonometric function, so using Leibniz rule okay, so that is equal to 2/3। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यूजिंग लेबनीज रूल। तो फर्स्ट 2x माइनस x² ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इन द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म एज इट इज रहता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2n pi x बाई 3 का क्या आएगा, साइन ऑफ 2n pi x बाई 3 अपॉन 2n pi बाई 3 x का कोएफिशिएंट। क्लियर? प्लस के बाद सेकेंड साइन आएगा माइनस ओके, देन 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 ओके, माइनस x² का डेरिवेटिव आएगा 2x ओके। तो इन दिस टर्म स्टिल x इज पेंडिंग, तो हम लोग को एक और नेक्स्ट टर्म लेना पड़ेगा इनटू, अभी यहाँ पे देखो 1/2n pi बाई 3 दिस इज द कांस्टेंट, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, इनटू क्या आएगा देखो, साइन ऑफ 2n pi x बाई 3 का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2n pi x बाई 3 अपॉन 2n pi बाई 3 ओके। ये किसका इंटीग्रेशन मिला हम लोग को, साइन ऑफ 2n pi x बाई 3 का। फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड माइनस, देन थर्ड प्लस। अभी 2 का डेरिवेटिव आएगा 0 एंड माइनस 2x का आएगा 2 ओके। अगेन यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन को मैं साइड में लेता हूँ, सो -1/2n pi बाई 3, ये टर्म ट्वाइस है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ओके, इनटू
cos 2n पाई एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2n पाई एक्स बाई 3 अपॉन 2n पाई बाई 3 कोइफिशिएंट ऑफ x, और ये सबको लिमिट क्या आएगा 0 to 3। ये समझा सबको? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 इन ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2n पाई बाई 3, ओके, इंटू साइन ऑफ 2n पाई एक्स बाई 3, ओके, माइनस, और ये माइनस तो ये साइन हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2n पाई बाई 3, ये 2 टाइम है तो उसका स्क्वायर आएगा, इंटू कॉस ऑफ 2n पाई एक्स बाई 3, ओके, -2 इंटू -1, सो ये +2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2n पाई बाई 3, ये टर्म स्क्वायर इंटू 1 है तो 3 हो जाएगा, इंटू टर्म क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2n पाई एक्स बाय 3, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा 0 और 3। यहाँ तक समझा सबको? तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा देखो दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 2/3, ओके, फर्स्ट वी सब्सटीट्यूट 3, क्या आएगा देखो 2 3 जा 6, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 अपॉन 2n पाई अपॉन 3, क्लियर, इंटू साइन ऑफ 2n पाई इंटू 3 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, प्लस 2 माइनस 2 3 जा 6, ओके, अपॉन 2n पाई बाई 3 का क्या आएगा स्क्वायर, इंटू कॉस ऑफ 2n पाई इंटू 3 अपॉन 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, प्लस 2 अपॉन 2n पाई बाई 3 का क्यूब आएगा, इंटू साइन ऑफ 2n पाई इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये मैंने पुट किया 3 का वैल्यू। अभी मुझे इसमें से माइनस करना है 0 का वैल्यू, ओके, तो फर्स्ट टर्म अगर देखें हम लोग तो 2x माइनस एक्स, तो x को 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग, ये हो जाएगा 0, क्लियर, प्लस यहाँ पे देखो 2 माइनस 0, तो यहाँ पे कुछ तो टर्म मिलेगा, अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल स्क्वायर, ओके, इंटू 0 इंटू एनीथिंग, तो क्या आएगा cos 0, प्लस 2 अपॉन 2n पाई बाई 3 क्यूब इंटू साइन 0, ब्रैकेट कंप्लीट, बिग ब्रैकेट अल्सो कंप्लीट। अभी दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है बताता हूँ। यहाँ पे देखो वी नो साइन ऑफ n पाई क्या आता है 0, देन साइन 0 क्या आता है 0, ये सबको पता है, एंड कॉस ऑफ n पाई क्या आता है -1 रेज टू पावर n, एंड कॉस 0 ये क्या आता है 1। तो मैं ये चारों का यूज करूंगा। अभी देखो साइन ऑफ एनी पाई इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यहाँ पे भी साइन ऑफ एनी पाई इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया, एंड यहाँ पे साइन 0 इंटू, तो ये टर्म भी क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई। अभी मेरे पास बचा क्या देखो, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 माइनस 6 क्या रहा -4 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2n पाई, इवन पाई है तो इसका वैल्यू आएगा 1, क्लियर, देन आगे जाके ये साइन है माइनस, अंदर का है प्लस, सो दिस विल बिकम -2 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा 1,
क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ पे देखा जाए तो देखो 2n π/3 द होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं उसे बाहर लेता हूँ. सो 2/3 इंटू 1/2n π/3 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रहेगा -4 -2, दैट इज इक्वल टू, अभी मैं सब प्रॉपर लिखता हूँ, दैट इज 2/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा 9, ओके, इंटू -4 -2 इज बिकम्स -6. अभी देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो इसे पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. देखो -3 इंटू ये डिनोमिनेटर का 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. देयरफॉर an का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ये समझा सबको? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वाइल स्टडिंग थोड़ा ध्यान दे के स्टडी करना है. आंसर परफेक्ट आता है, यू मस्ट नो द ट्रिक्स जो मैंने बताए कि साइन ऑफ एनी पाई इज 0, साइन 0 0, कॉस 0 1 एंड कॉस ऑफ एनी पाई -1 रेज टू पावर n. ऑड पाई है तो -1, इवन पाई है तो +1. ओके, अभी an होने के बाद नाउ bn. सो bn इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, 1/L c टू c प्लस 2L f ऑफ x इंटू साइन ऑफ n πx/L dx. अभी यहाँ पे L को क्या पुट करेंगे, 3/2, सो 1/3/2 इंटू 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n/x अपॉन 3/2 dx. तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 इंटू 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2n/x/3 dx. अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया. यहाँ पे आने के बाद हम लोग को पता चलता है अगेन अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो यूजिंग लेबनीज रूल, दैट इज इक्वल टू 2/3, ओके, इन ब्रैकेट क्या आएगा देखो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ओके, इनटू साइन 2n/x/3 का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ऑफ 2n/x/3 डिवाइड बाय 2n/3 कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, ये पहला टर्म आ गया, माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, ओके, एंड माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, ओके, इनटू यहाँ पे देखो कॉस का साइन जो है, सो -1/2n/3, ये जो कांस्टेंट है इसे मैं बाहर निकालूंगा, इनटू कॉस ऑफ 2n/x/3 का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2n/x/3 अपॉन उसका कोएफिशिएंट 2n/3, ओके, प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म का प्लस, सेकेंड का माइनस, थर्ड का प्लस, प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस 2x का आएगा 2, इनटू ये -1 अपॉन 2n/3 इंटू 2n/3, तो क्या आएगा 2n/3 द होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2n/x/3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2n/x/3 अपॉन 2n/3 bracket close big bracket and limits are 0 and 3.
ये समझा सबको? ये अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलती कर देते हैं। ओके तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया है, वाइल डूइंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकालना है और रिमेनिंग टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अभी मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2/3, ये माइनस कॉस एक्स का साइन जो है उसको मैं बाहर लेता हूँ, सो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2n π/3 इंटू कॉस ऑफ 2n πx/3। ओके माइनस माइनस, सो ये प्लस हो जाएगा 2 माइनस 2x, इसके नीचे 2n π/3 टू टाइम्स है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके इंटू साइन ऑफ 2n πx/3, माइनस माइनस माइनस, 2 का माइनस है, 1 का माइनस है और कॉस का, सो विच विल बिकम माइनस 2/2n π/3, ये 3 टाइम्स है तो इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 2n πx/3 और लिमिट आएगा 0 to 3। क्लियर एवरीवन अप टू दिस? अभी आगे क्या करता हूं देखो, मैं इज इक्वल टू 2/3, अभी मैं इसमें पहले 3 का वैल्यू पुट करूंगा देन 0 का, सो माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2n π/3 एज इट इज, ये कॉस क्या क्या आएगा इंटू कॉस ऑफ 2n π इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2n π/3, ये टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ 2n π इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 2n π/3 द होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2n π इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके ये क्या पुट किया मैंने, फर्स्ट 3 का वैल्यू, नाउ माइनस जब 0 का वैल्यू पुट करूंगा, देखो 0 माइनस 0 तो 0 आएगा एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ओके प्लस अभी देखो 2 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 आएगा, अपॉन 2n π/3 द होल स्क्वायर, ओके इंटू साइन ऑफ 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 2 अपॉन 2n π/3 द होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये ब्रैकेट क्लोज। ओके तो दोस्तों इसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, तो क्या है, एज वी नो साइन ऑफ एनी पाई इज इक्वल टू क्या आता है 0, साइन 0 क्या आता है 0 एंड कॉस ऑफ n पाई इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n एंड कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अभी ये पता होने के बाद देखो साइन वाले टर्म यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये साइन ऑफ पाई कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऑफ 0 वाला जो टर्म है आधा इधर है आधा इधर है, तो ये कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 2/3 इन ब्रैकेट 6 माइनस 9 माइनस 3, बाहर माइनस साइन है सो +3 अपॉन 2n पाई डिवाइड बाई 3, ओके इंटू कॉस ऑफ इवन पाई +1 आता है, ओके देन ये साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया, -2 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल क्यूब इंटू कॉस इवन पाई का वैल्यू आता है 1, ओके ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस यहाँ पे साइन का 0 तो नहीं आएगा, साइन का टर्म भी नहीं आएगा, तो -2 अपॉन 2n पाई बाई 3 इसका क्यूब
और cos 0 का वैल्यू क्या आता है इंटू 1। ओके, यहाँ तक समझा सबको। अभी मैं क्या करूँगा, देखो इस पे सिंप्लीफाई करता हूँ। सो 2/3 यहाँ पे बचेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, सो 3 इंटू 3 अपॉन 2n पाई, ओके, माइनस 2 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे प्लस माइनस है, 2 अपॉन 2n पाई बाई 3 द होल क्यूब, प्लस एक माइनस है एक प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9 अपॉन 2n पाई। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देयर फोर bn इज इक्वल टू 3 अपॉन n पाई। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस अपना फाइनल स्टेप क्या आएगा, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0, an and bn in equation 1, what we will get, f of x is equal to 2x minus x square is equal to a0 का वैल्यू क्या आया 0 प्लस सबमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, an का वैल्यू क्या आया -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस ऑफ 2n पाई x बाई 3, ओके, प्लस सबमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। bn का वैल्यू क्या आया 3 अपॉन n पाई, ओके, इंटू साइन ऑफ 2n पाई x बाई 3। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखो, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 अपॉन पाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है कांस्टेंट, इनटू सबमेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके, 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2n पाई x बाई 3, ओके, प्लस 3 बाई पाई इंटू सबमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू साइन ऑफ 2n पाई x by 3. Clear? So this is our required Fourier series. Thank you.